आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही सीरियस टॉपिक, वो है हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि उनके हेयर काफ़ी मात्रा में जा रहे हैं। अगर मैं अपने क्लिनिक की बात करूं तो हमारे पास 70% ऑफ द पेशेंट्स आर कमिंग ओनली फॉर दिस रीज़न, उनके बाल काफ़ी स्पीड से गिर रहे हैं एंड काफ़ी बाल्डनेस उनको महसूस हो रही है। फीमेल्स में भी उतना ही कॉमन है, मेल्स में भी उतना ही कॉमन है। तो आज हम लोगों के जो टॉपिक हैं हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं एंड इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है जो बहुत अच्छे से इस चीज़ को वापस करने में हमारी हेल्प करेंगे। हेयर फॉल की काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं। कभी कभी हम लोग इसको सिर्फ मेडिसिन दे के ठीक कर सकते हैं, कभी कभी हमें इसमें ट्रीटमेंट लाइन भी डालनी पड़ सकती है, कभी कभी हेयर ट्रांसप्लांट या फिर हेयर पैचेस ही इन्वॉल्वमेंट रहती है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी ऐसे केसेस जहाँ पे हम सिर्फ मेडिसिन दे के ही अपने हेयर्स को बेटर कर सकते हैं या उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हेयर फॉलिकल जो हमारी ग्रोथ स्टेज में थे वो हाल्ट हो गए एंड वो फॉलिंग स्टेज में आ गए एंड वो धीरे धीरे करके फॉल ऑफ होते जा रहे हैं। तो ग्रोइंग स्टेज वाले जो हेयर फॉलिकल थे वो भी इतने एक्टिव नहीं है या इतने प्रोमिनेंट नहीं हुए कि वो ग्रो में आ जाए। तो मेजर ऑफ द हेयर्स आर इन फॉलिंग स्टेज, तभी एक मेजर लोगों को फॉलिंग स्टेज वाले बाल अपने नज़र आ रहे हैं। ऐसे केसेस में पेशेंट को मैं सबसे पहले यही गाइड करूंगी कि अपना प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा बना के रखें, मल्टीविटामिन रेगुलर बेसिस पे लेते रहे, बायोटिन फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स अगर वो रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो दे कैन सी सम इम्प्रूवमेंट इन देयर हेयर क्वालिटीज। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर इससे भी हमें कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं मिल पा रहा है या ऐसे हमें लगता है कि इस दवाइयाँ देने के बाद भी पेशेंट को बहुत रिमार्केबल चेंजेस जो हमें मिलने चाहिए थे या हेयर ग्रोथ जो उनकी वापस आ जानी चाहिए थी नहीं आ पाई है, तब हम ऐसे केसेस में प्लान करते हैं ट्रीटमेंट। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट रहते हैं हमारे हेयर केसेस में, दैट इज अ PRP ट्रीटमेंट एंड अ मीजोथेरेपी ट्रीटमेंट। मीजोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम लोग कुछ ग्रोथ फैक्टर्स डालते हैं आपके स्कैल्प में, जो कि अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मल्टीविटामिन। तो सबसे पहले जब हम लोगों को कोई भी स्कैल्प का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो वी विल हैव टू सी कि आपकी हेयर फॉलिकल ठीक है या नहीं है। अगर आपकी हेयर फॉलिकल इंटैक्ट है, गुड क्वालिटीज़ की है, तो हम लोग उसमें ट्रीटमेंट प्लान करके उसमें वापस उनको रीग्रो कर सकते हैं, जैसे कि अक्सर हम करते हैं मीजोथेरेपी या फिर PRP ट्रीटमेंट में। मीजोथेरेपी में हम लोग कुछ ग्रोथ फैक्टर्स डालते हैं आपके स्कैल्प के अंदर, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। सेम इज़ अ केस विद द PRP ट्रीटमेंट। PRP आजकल ऐसा ट्रीटमेंट है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इन है एंड ये कहीं पे भी रीजनरेशन में हेल्प करता है। अगर मैं हेयर्स में डाल रही हूँ तो हेयर की रीजनरेशन पॉसिबल है, अगर मैं स्किन में डाल रही हूँ तो स्किन की रीजनरेशन पॉसिबल है। हेयर में जब हम लोग PRP इंसर्ट करते हैं तो आपके ही ग्रोथ फैक्टर आपके ही स्कैल्प पे जाके आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे से प्रमोट कर पाते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी मेरे पास आए हैं कि हमारे पास हेयर फॉलिकल ही एक्टिव नहीं है एंड स्पेशली ये उन केसेस में होता है जब बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका होता है एंड पेशेंट को क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं या फिर जेनेटिक कॉज इन्वॉल्व होता है, स्पेशली इन द केस ऑफ द मेल्स। ऐसे केसेस में हमारे पास जो ऑप्शंस रह जाते हैं वो रह जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें हम आपके ही हेयर्स को आपके ही स्कैल्प में ट्रांसप्लांट करते हैं, या फिर सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट जहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल हेयर्स आपके स्कैल्प में इम्प्लांट कर सकते हैं, या फिर रह जाता है नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट। द सेफेस्ट मेथड जो हम लोग किसी भी पेशेंट को गाइड कर सकते हैं, जहाँ पे वो इजीली आके विद इन हाफ एन आवर्स अपने हेयर्स को वापस पहले जैसा पा सकते हैं एंड दे कैन बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस लेवल फॉर दैट।